फिर उसके बाद में वो शब्दों का ज्ञान कराता था, और ज्ञान कराते हुए क्या कहता था, बोला बेटे, बोले कोई भी शब्द बोलो, किसी भी शब्द को बोलो, हर शब्द के अंदर आपको इस छोटे आ की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, जय जय श्री। आप बोल के देखिएगा, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूं। आप छोटा अ है ना, अब आप कहिए क, आ की प्रतिध्वनि आ रही है, कोई सा भी शब्द बोलो, हर शब्द के अंदर आपको उस आ की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ऐसे ही ये हमारी प्राइमरी पाठशाला का प्रथम अंग है, जहां पे हम जाते हैं और जाकर के उस भगवान को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान है कहां। गोसाई कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो सभी के अंदर बैठा हुआ है, और जब सभी के अंदर बैठा हुआ है, अगर हम इस रहस्य को समझ जाएं तो हम अपने शरीर से किसी को भी कभी कोई कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, आपके अंदर भगवान का वास है। तो जब आपके अंदर भगवान का वास है तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की अवस्था क्या है, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीत नहीं करता, प्रेम नहीं करता है। ये आज का कटु सत्य है। मंदिर के अंदर जो माला जपने वाला पुजारी है, उसका भी स्वार्थ छुपा हुआ है। वो माला भगवान की नहीं जप रहा है, वो माला इस बात की जप रहा है कि हे ठाकुर, तेरे भक्त आवे, यहाँ पे कुछ चढ़ाएं तो मेरा लाभ हो, है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। हम संतान को इसलिए पाल रहे हैं कि बड़ी होकर के ये हमारे जीवन का सहारा बनेगी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में जो हो रहा है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। हम सब स्वार्थ के अंदर, स्वार्थ के वशीभूत हैं। हमारा हित कैसे होगा, हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, हम इसके वशीभूत हैं। जबकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने में जो आनंद की अनुभूति होती है,
जो आनंद प्राप्त होता है वह स्वयं के हित में कभी भी नहीं हो पाता। जय जय श्री। लेकिन नहीं, हम आज अपने हित में हैं। देवऋषि नारद ने अपना हित नहीं देखा है। देवऋषि नारद ने किसका हित देखा? भक्ति का हित देखा। और भक्ति का भी क्या हित देखा कि ये ज्ञान और वैराग्य जो अर्ध चेतन अवस्था में है, ये कैसे जागृत अवस्था में आएंगे। और इसलिए देवऋषि नारद ने परहित सरस धर्म नहीं भाई के शब्द को निभाते हुए सनक सनंदन सनत कुमार के द्वारा बताए जाने पर इस सत्कर्म रूपी अनुष्ठान को, यानी इस श्रीमद् भागवत को किया, जिसमें भक्ति आई और कहने लगी कि मैं कहाँ बैठूं। तो नारद ने कहा कि भगवान के भक्तों के हृदय में बैठो। और जब भक्ति ने प्रवेश किया तो भगवान भी अपने धाम को त्याग करके भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए थे। जय जय श्री। इसके बाद महात्म के अंदर जो दूसरा चरित्र आता है वह आता है आत्मदेव नामक ब्राह्मण का। महाज्ञानी, संपूर्ण वैभव से परिपूर्ण, हर प्रकार का ऐश्वर्य आत्मदेव नाम ब्राह्मण का, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दुखी रहता था। और दुखी रहने का कारण था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी वंशावली वृक्ष आगे बढ़े, मेरे कुल का भी कोई चिराग जलाने वाला हो। ये भागवत जी के अंदर प्रसंग है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, नाना प्रकार के जप तप साधन किए, मगर किसी भी प्रकार से उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और जब किसी भी प्रकार से उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन घोर निराशा से परिपूर्ण सब कुछ छोड़ करके घोर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। जय जय श्री। और जब घोर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया, सायंकाल का समय होने लगा, तभी एक यति से उस आत्मदेव ब्राह्मण का मिलन होता है। और वो यति कहते हैं कि भाई इस घोर जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ हिंसक जीव रहते हैं। तो ये कहने लगा, बोले महाराज अब मुझे किसी का कोई भय नहीं है। जो मेरा मनोरथ था जब वही सिद्ध नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है, किस काम का मेरा जीवन, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने नाना प्रकार के जप तप साधन किए किंतु मेरी कोई संतान नहीं हुई, क्या आप मुझे संतान दे सकते हो? यति ने देखा, देख करके विचार के सोचने लगे कि इसके तो 7 जन्म तक संतान का योग है ही नहीं। कहने लगे, बोले ये आत्मदेव 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तो बोले फिर मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो, अगर दे सकते हो तो मुझे संतान दे दो। यति ने एक फल दिया है, ये भागवत दर्शन करा रही है। यति ने एक फल दिया और दे करके कहा कि जाओ, जाकर के ये फल तुम अपनी पत्नी को दे देना, जिसके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न होकर के उस फल को लेकर के वह अपने घर पर आता है और घर पर आकर के अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। बोले देखो, इस फल को पाने से हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी
इसलिए तुम इस फल को ग्रहण कर लो। धुंधली मन में सोचने लगी कि देखो, इस फल को मैं खाऊंगी, खाने से मेरे को गर्व होगा, गर्व की क्या पीड़ा होती है ये क्या जाने। उस फल को रख दिया। धुंधली की बहन तभी वहां आई, अपनी बहन से सारा वृतांत बताया। तो उसकी बहन ने कहा, बोले तुम चिंता क्यों करती हो? क्योंकि वो गरीब थी धुंधली की बहन। वो कहने लगी, बोले मैं गर्व से हूं, तुम एक काम करना, मेरी संतान तुम ले लेना और बदले में मुझे कुछ धन दे देना। तुम्हारे धन से मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली को यह प्रस्ताव बड़ा ही अच्छा लगा। बोले तुम सत्य कहती हो? तो बोले अपने पति से कह दो कि मैंने फल ग्रहण कर लिया। धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मैंने उस फल को ग्रहण कर लिया। याद करना इस विषय को, मैंने फल को ग्रहण कर लिया। और वो फल गाय को दे दिया। कुछ समय के बाद में धुंधली ने कहा कि देखो, मेरे से घर का काम नहीं होता, इसलिए मेरी बहन को बुला दो। आत्मदेव ने बेचारे ने बड़ी प्रसन्नता से कि चलो मेरे कोई संतान होने वाली है, तो अपनी बहन को, उसकी बहन को बुला दिया। बहन आई, बहन ने कह दिया अपने पति से कह दो कि इस सीमा रेखा से आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो भेद खुल जाएगा। एक सीमा रेखा बना दी गई और उस सीमा रेखा के अंदर वो दोनों बहनें रहने लगी। समय आने पर धुंधली की बहन को जो संतान होती है, वो संतान धुंधली को दे दी जाती है और आत्मदेव को बता दिया जाता है कि धुंधली को पुत्र की प्राप्ति हुई है। जय जय श्री। पहली झूठ कि मैंने फल खा लिया। दूसरी झूठ कि धुंधली को पुत्र की प्राप्ति हुई। जय जय श्री। जबकि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ये कहती है कि पति पत्नी के अंदर कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, दोनों का भाव एकीकृत होना चाहिए, कहीं छल नहीं होना चाहिए, कहीं प्रपंच नहीं होना चाहिए। लेकिन धुंधली ने अपने पति से पहली झूठ बोली कि मैंने फल खा लिया, दूसरी झूठ बोली कि मेरे पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और उस प्रसन्नता के उसमें जो उसके हाथ में आया खूब धन लुटाया, सब कुछ किया। लेकिन भागवत दर्शन कराती है कि आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण था वह अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कराने के उपरांत एक गायत्री मंत्र की भी शिक्षा उसे प्रदान नहीं कर सका है। जय जय श्री। और जब ये बालक पैदा हुआ तभी जो गाय ने फल खाया था उस गाय को भी एक बालक पैदा हुआ। तो ग्रामवासी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहाँ तो तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, आज दो संतान हो गई हैं। तो वो आत्मदेव जब दौड़ करके वहां गया गाय के बालक के पास, जिसके कान गौ के कान के समान थे, तो इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया, जो महाविद्वान ज्ञानी बना। और धुंधली का जो बालक था वो इतना उत्पाती था, इतना उद्दंड था कि बचपन से ही उसकी शिकायतें आना शुरू हो गई।
और उसकी शिकायतों को सुनते सुनते एक दिन आत्मदेव वहां से सब कुछ त्याग करके प्रभु के चरणों में ध्यान करते हुए और वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जय जय श्री कहते हुए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक कोई भाया है, अब तक कोई भाया है, आंखें भी निभा लेना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। इस मेघ विहार में आपका आवाहन किया गया है, आपके भक्तों ने पुकारा है, आप यहाँ आना और अपने भक्तों की नैया को इस पार से उस पार लगा देना। जय श्री खल खल के साथ माया ये जो मुझको आकर, खल खल के साथ माया खल खल के साथ माया कभी अकेली नहीं आती है, पूरी अपनी फौज को लेकर के आती है। खल खल के साथ माया ये जो मुझको आकर, खल खल के साथ माया ये जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, आकर के बचा लेना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी है ना, जो भी दिया आपने दिया, जैसा भी दिया आपने दिया, मैं तो आप ही की कृपा से जी रहा हूं। ये भी कोई आप ही की इच्छा होगी जो ऐसा हुआ। हे नाथ, मेरे हृदय में तो सदैव आप वास करते हो। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मोरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मोरी नैया।
भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। जय जय श्री। आत्मदेव भगवान का भक्त था, इसलिए जब उसने अपने परिवार की उस धुंधकारी की उस अवस्था को देखा तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। उसे कोई कष्ट नहीं आया, कहीं बात नहीं आया ना। कष्ट किसको आएगा? जिसने अपने पति से छल किया था। पहला कष्ट उसको क्या मिला कि वह धुंधकारी आए दिन अपनी मां को प्रताड़ित करता था, धन ले जाता था छीन छीन करके, क्योंकि वह गलत संगत में पड़ गया। जुआ खेलना, मदरा पान करना, परिस्त्रियों के साथ रमण करना, ये उसका स्वभाव बन गया। और जब उसका ऐसा स्वभाव बना तो एक दिन गोकर्ण भी वहां से सब कुछ छोड़ करके चले गए। जय जय श्री। और जब गोकर्ण भी चले गए तो अब ये मां और बेटे दोनों रह गए। एक दिन इसने अपनी मां को धन के पीछे मारा, जो कलयुग में हो रहा है। ये भागवत जो कह रही है ये प्रमाण है कि जो भक्ति से विहीन होते हैं उनके आचरण कैसे होते हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, लंपट, विषयगामी, नाना प्रकार के अवगुण उनके अंदर भरे हुए होते हैं। और उन अवगुणों का कारण होती है मां, क्योंकि बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? मां। मां जैसा खाती है, पीती है, जैसा देखती है, वह सारे गुण बालक के अंदर आ जाते हैं। इसलिए पुराने समय में हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उससे कहते थे कि भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की तस्वीर घर के अंदर लगाओ, भगवान की भक्ति में मन को लगाओ, जिससे कि हमारी संतान जो हो वो संस्कारों से परिपूर्ण हो। लेकिन आजकल हमारे घर में एक ऐसी बीमारी आ गई है, अब तो घर में छोड़ो, अब तो वो हाथ में आ गई है। जय जय श्री। तो हम इसमें जो कुछ देखते हैं उसका परिणाम हमारी आंखों के सामने है। आज हमारे घर की बहन बेटियां घर से जब बाहर निकलती हैं, लौट करके सकुशल घर पर आ जाती हैं, तब मन को शांति होती है। जय जय श्री। और हमारे भी विचार देखिएगा कि अगर हम कहीं कुछ देख रहे हैं तो हम रोकते नहीं हैं, तो हमें क्या प्रयोजन है। ये नहीं सोचते कि ये घटना कभी हमारी बेटी के साथ भी हो सकती है। नहीं, हम कभी नहीं सोचते। मूक दर्शक बनकर के वहां से निकल जाते हैं। तो मां ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। जब उसने अपनी मां को धन के पीछे प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करके चला गया, तो भागवत दर्शन कराता है कि उसकी मां कुएं पे जल भरने के लिए गई, पैर फिसला और जय जय श्री। अब तो वह स्वतंत्र हो गया, अब तो उसके यहाँ किसी का उसको भय ही नहीं था। अब तो वह जो मन में आता था वह करता था। भागवत दर्शन कराता है कि 4-4 वैश्याओं को लाकर के उसने अपने घर में रखा। वैश्याएं भी मन में एक दिन विचार करने लगी कि इसके कार्य इतने निंदनीय हैं कि न जाने कब ये पकड़ा जाए और कब इसको सजा मिल जाए। तो हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है। ये स्त्रियों का स्वभाव है, भविष्य सुरक्षित करना है। तो एक दिन ये बहुत
बड़ी चोरी करके और जो धन को लेकर के घर पर आया तो चारों ने बड़ी इसकी सेवा की, और जब ये सो गया तो सोते ही इसको चारपाई से बांधा और बांध करके इसको वहीं की वहीं मारा, और मार करके उस धन को लेकर के वहां से जय जय श्री। देखिए, माँ ने झूठ बोली तो माँ ने कष्ट पाए, पिता ने तो कष्ट नहीं पाए। कष्ट किसको मिले? धुंधली को मिले, क्योंकि उसने छल किया, और जब उसने छल किया तो छल का परिणाम उसको छल मिला। और इसको जो संस्कार थे, उन संस्कारों का परिणाम इसको क्या मिला? इसको भी चारों वैश्याओं ने मार दिया, और मार करके उस धन को लेकर के ये चली गई, और इसको प्रेतत्व योनि की प्राप्ति हुई। जय जय श्री। भागवत दर्शन कराता है कि जिस समय गोकर्ण भ्रमण करते करते अपने गांव में आए, रात्रि का समय हो चुका था, अपने घर पर आए तो घर की अवस्था को देखा, और देख करके घर के आंगन में जाकर के जब विश्राम करने लगे तो इसने गोकर्ण को भयभीत करने के लिए अपने उस प्रेतत्व रूप से प्रयत्न किया, और जब प्रेतत्व रूप से प्रयत्न किया तो गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर के इसके ऊपर डाल करके इससे पूछा कि तुम कौन हो? तो इसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले तुम इस योनि में कैसे? मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान किए, त्रयोदशी संस्कार किए, 10 गाद श्राद्ध भी किए, गया में श्राद्ध किया, तर्पण भी किया, सब कुछ किया, फिर भी तुम प्रेतत्व योनि में क्यों हो? हम आप सब लोग करते हैं ना, श्राद्ध भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं, त्रयोदशी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अगर कोई प्रेतत्व योनि में आ जाए तो क्यों? तो ये धुंधकारी कहने लगा कि हे भाई, मेरे कर्म ही इतने निंदनीय हैं, इतने दुष्कृत कार्य हैं कि मेरे उन कार्यों के प्रतिफल स्वरूप ना तो त्रयोदशी, ना पिंडदान, ना गया श्राद्ध, ये कोई भी मुझको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है। इसके फल स्वरूप, अपने कर्मों के प्रतिफल स्वरूप मुझको ये प्रेतत्व योनि की प्राप्ति हुई है। अर्थात हमें ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि हमको इस प्रकार के शरीर की प्राप्ति हो, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के अंदर इतने वशीभूत हो जाते हैं। अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति होगी, आज शुद्धता नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है। जय जय श्री। आप किसी भी वस्तु को लेने के लिए जाइएगा, कहीं भी कोई शुद्धता नहीं मिलेगी। मिलेगी? आप बताइए, मिलेगी? आप मिर्च भी खरीदने जाओगे ना किसी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा ना। रत्नाकर जो मार्ग में आने वाले राहगीरों को लूटा करता था, एक दिन 4 साधु उसके पास आए, और उन साधुओं को जब वह लूटने के लिए आगे बढ़ा तो साधुओं ने पूछा कि बोले तू जो कुछ कर रहा है जन करोगे, और ये सभी दत्त चित्त होकर के और भगवान की इस नाम महिमा को सुनेंगे तो भगवान स्वयं तुमको लेने के लिए और तुम्हारे साथ इन सबको लेने के लिए आएंगे, और तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। जय जय श्री। इस प्रकार से गोकर्ण के द्वारा
अपने भाई धुंधकारी को प्रेतत्व योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई और उसके बाद गोकर्ण ने एक बार पुनः भागवत का आयोजन किया और उस आयोजन में सभी को एकाग्रचित्त दत्तचित्त होकर के भागवत का श्रवण कराया और भगवान स्वयं अपने विमान के साथ उन सभी श्रोताओं के साथ उस गोकर्ण को अपने धाम में लेकर के गए। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। ये श्रीमद् भागवत का महात्म था। अब इससे आगे मैं भागवत की महिमा में प्रवेश करूंगा। एक छोटा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत है।